धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का डंका बज चुका है और धाकड़ खबर एक सीट पर, एक नगर पालिका पर कुछ खास ही फोकस कर रहा है, क्योंकि इस नगर पालिका का नाम है लोनी नगर पालिका और इसे कहा जाता है आबादी के हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका इसको बताया जाता है। गाजियाबाद जिले में आती है, मेरठ मंडल में आती है। दूसरे चरण के तहत 11 मई को यहां पर मतदान होगा, लेकिन अभी से यहां पर राजनीतिक उबाल, गर्मी, तमाम तरीके की चीजें शुरू हो चुकी हैं। महागठबंधन वर्सेस अदर्स चुनाव यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि महागठबंधन में समाजवादी पार्टी है, महागठबंधन में आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, और महागठबंधन में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर वाली वो भी शामिल हो गई है। तो इसी गठबंधन से तमाम पार्टियों का मुकाबला माना जा रहा है। तो कैसी तैयारी है महागठबंधन को यहां इस सीट पर लीड कर रही राष्ट्रीय लोकदल की, क्योंकि माना यह जा रहा है कि यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी। तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के विधानसभा अध्यक्ष सरताज खान जुड़ रहे हैं, उन्हीं से इन तमाम सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सरताज खान जी, आपने धाकड़ खबर को समय दिया। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, धाकड़ खबर के चैनल के माध्यम से लोनी की तमाम जनता का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, इसकी ढेरों सारी शुभकामनाएं लोनी नगर पालिका वासियों को। चलिए, क्या तैयारी है आपकी और क्या आपका कुछ यहाँ संगठन तैयार है? क्योंकि संगठन का तो कोई अस्तित्व यहाँ पे कुछ दिनों पहले तक था ही नहीं, और जब वो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए और उसके बाद से तो राष्ट्रीय लोकदल का जो संगठन है वो मुजफ्फरनगर उन्हीं इलाकों में खत्म हो गया था, यहाँ तो कोई वजूद बचा नहीं था। क्या स्थिति है अगर संगठन से शुरुआत करें तो? देखिए, वर्तमान में अभी लोनी विधानसभा चुनाव होकर गुजरे हैं, तो आपने परिस्थितियाँ देखी है, हालात देखे हैं आपने। जैसे कि हमें 1,18,000 कुछ वोटें प्राप्त हुई थी लोनी विधानसभा में, और हम समथिंग 5-7 हज़ार वोटों से लोनी नगर पालिका जीत कर गए थे। तो संगठन की बात करें तो आज राष्ट्रीय लोकदल जो है अपना वर्चस्व कायम है यहाँ पर लोनी नगर पालिका के अंदर, और संगठन हर तरीके से बूथ से लेकर और वार्ड तक जैसे भी है हर तरीके से संगठन मजबूत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विधानसभा पड़े ही हार गए 2022 में मदन भैया यहाँ से, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका क्षेत्र है वहां पे आप लोगों को 7,000 वोट बीजेपी से ज्यादा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई साहब, अगर आपको पता हो कि नहीं पता हो, या आप जानते हैं कि उन चीज़ों को समझते हैं कि नहीं, नगरीय क्षेत्र में बीजेपी का हमेशा से दबदबा रहता है जहां भी शहरी क्षेत्र होता है। तो आप अब इसे विधानसभा चुनाव से जोड़ के ना देखें, बीजेपी को यहाँ पे ज़्यादा वोट मिलेगा इसकी उम्मीद रखें? नहीं, ऐसा नहीं होएगा इस बार, क्योंकि बीजेपी बौखलाई हुई है। अभी देखिए, अभी कल की डेट में इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को जैसे कि इन्होंने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग ने एक लेटर लिख के कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जो सिंबल होगा उसे निष्कासित कर देंगे, खारिज कर देंगे, जैसा भी है उसमें। हालांकि आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने अपने लेटर के माध्यम से चुनाव आयोग से अपील की है नगर निकाय चुनाव में सिंबल के लिए। तो मैं मानता हूँ सब ठीक हो जाएगा। तो ये अलग ही दिख रही है, बौखलाहट है इनकी, इन्हें इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के करने पर, भाजपा के कहने पे ये सब कर रहे हैं आप लोगों के साथ? जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग कठपुतली बना हुआ है इस समय और भाजपा के इशारे पे चल रहे हैं। और मान लेते हैं एक बार को कि सिंबल मिला ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है, आरएलडी को सिंबल मिल ही नहीं पाया लड़ने के लिए, तो क्या उस कंडीशन में क्या रहेगा? देखिए, आरएलडी का जो कार्यकर्ता है, आरएलडी का जो पदाधिकारी है, वो एक पिलर की तरह काम करता है, मजबूत पिलर की तरह काम करता है। और मेरा मानना ये है कि सिंबल होना ना होना ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले होंगे, जो भी होंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हैं, आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, ये तो इन लोगों के फैसले होंगे, ये आगे चल के क्या करते हैं। लेकिन मुझ जैसा छोटा सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक मजबूत पिलर के तौर पे काम करेगा। चलिए, आप काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसका असर अभी हाल फिलहाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें दिख भी चुका है, हमारा गठबंधन कितना मजबूत है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नगरीय क्षेत्र की। नगरीय क्षेत्र में 3 चुनाव हो चुके हैं पहले, 2006 में हुआ, 2012 में हुआ, 2017 में हुआ। तीनों चुनाव में हमने देखा कि आरएलडी का जो भी प्रत्याशी रहा है वो जीत के करीब भी नहीं जा पाया। देखिए, परिस्थितियाँ, हालात आपको पता है,
जो अब से पहले आप यदि 2017 की बात करें चुनाव की, जो नगर निकाय चुनाव हुए थे, तो जो जाट वोटर था वो बीजेपी के पाले में जा चुका था। जो 2022 के चुनाव में जाट वोटर ने घर वापसी की है। और मैं तो कहता हूँ खाली जाटों ने नहीं, अभी खतौली का चुनाव हुआ है, एससी समाज भी उसमें भारी तादाद में हमारे साथ जुड़ा है। और तो मेरा मानना यह है कि गुज्जर समाज, एससी समाज, जाट समाज सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो मेरा मानना है कि जो लोग रास्ता भटक गए थे उन्होंने घर वापसी कर लिए। और ये लोनी नगर निकाय चुनाव में ये आपको देखने के लिए बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, इन्हें घर वापसी वालों से बड़ी उम्मीद है। इनका कहना है जो लोग आरएलडी को छोड़ के इधर उधर चले गए थे वो लोग अब आरएलडी में वापस आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सीट आरएलडी के हिस्से में जाएगी? ये तो ठीक है, अखिलेश यादव ने कह दिया कि गठबंधन करके लड़ेंगे। क्या ये सीट आरएलडी पे जा रही है? क्या ये सीट समाजवादी पार्टी पे जा रही है? क्या इस सीट पर जो है चंद्रशेखर आजाद का दावा होगा? किसका दावा होगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये फैसले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, ये डिसीजन लेना या जो भी है किसके खाते में जाएगी, क्या होगा, ये फैसले उनके हैं। लेकिन प्रत्याशी जो भी होगा हम उन्हें मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे और जिताने का काम करेंगे। आपके एक प्रत्याशी हैं जो पूर्व चेयरमैन हैं, वैसे भाजपा से थे, अब वो भाजपा छोड़ के आप ही के साथ आ चुके हैं, मनोज धामा उनका नाम है। वो दावा ठोक रहे हैं कि वही प्रत्याशी होंगे। क्या वो प्रत्याशी होने जा रहे हैं और वो आरएलडी के प्रत्याशी होंगे? तो वो पहले से जब चेयरमैन है तो उनके खिलाफ तो कैंटीन इनकम्बेंसी पहले से होगी। देखिए, मनोज धामा जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर वो गठबंधन में आए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी बीजेपी के अंदर अपना आप को ठगा हुआ महसूस किया है। घर वापसी उनकी भी हो गई है, तो उनकी भी घर वापसी हो गई है। तो ये एक अपना में बहुत बड़ा मैसेज जाता है। और मैं घर वापसी हो गई है और इनको उनकी घर वापसी से बड़ी उम्मीदें हैं। तो उनकी घर वापसी से आपको लग रहा है जो आदमी पिछले 10 साल से चेयरमैन रहा शहर का और उसी पे सारे सवाल उठेंगे विकास को लेके, और अब आप फिर उसी चेहरे को लेके जा रहे हैं पार्टी बदल के, तो लोगों का आपको गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए, विकास तो कहीं ना कहीं कराया है उन्होंने। मैं चाहे वो बीजेपी में थे, मैं ये नहीं कहूँगा। लोगों ने कहा है, अक्सर मैं कहीं मीटिंग में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमें शिकायत मनोज धामा से नहीं थी, हमें शिकायत भारतीय जनता पार्टी से थी। लेकिन मनोज धामा आदमी तो अच्छा है, लेकिन पार्टी गलत चुन रही। घर वापसी हो गई है अब घर वापसी हो गई है तो टेंशन खत्म है। लेकिन यहाँ सवाल अब ये पैदा होता है कि समाजवादी पार्टी वाले जो हैं उनके विचारों के अरमानों पे तो पानी फिर जाएगा। अगर मान लीजिए गठबंधन के हिस्से से सीट चली जाएगी आरएलडी के उस पास, और विधानसभा में भी आरएलडी के पास चली गई, अब भी आरएलडी के पास चली गई, वो क्या करेंगे? तो वो क्या बस आप लोगों के पीछे झंडा जिंदाबाद करने के लिए रह गए क्या? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का जो उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा दिल दिखाया था अपना, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी को राज्यसभा में मिलजुल कर उन्होंने भेजा है। तो जाहिर सी बात है कि छोटी छोटी जैसे नगर पालिका या विधानसभा, तो इनमें तो कोई ज्यादा सोच विचार करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और समाजवादी के लोग, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हो, बड़े कार्यकर्ता हो, छोटे पदाधिकारी हो, बड़े पदाधिकारी हो, वो सभी हमारे अपने लोग हैं, हमारा अपना परिवार है वो सबके सब। जो आप लोग बड़े उत्साहित हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से खतौली में जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो साथ में आ गए, लेकिन वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि है, ये दिल्ली एनसीआर की पृष्ठभूमि है। यहाँ का जो एससी है वो वहाँ के एससी जैसा थोड़ी नज़र आता है, वो तो यहाँ भी पूरे लाव ताव से रहता है। क्या आपको लगता है वो चंद्रशेखर के कहने पे वोट देगा या वो यहाँ मायावती के पीछे आज भी है? देखिए, एससी समाज जो है, मेरा मानना ये है कि एससी समाज, आप एनसीआर की बात करें या फिर आप पश्चिम की बात करें, एससी समाज जो है लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एससी समाज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानता है। उनकी आवाज, उनकी सोच एक ही सोच पे काम करती है। क्या चंद्रशेखर की यहाँ चलेगी? सीधा बोलिए ना जी। नहीं, जैसे अगर खतौली में आपने देखा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो चीज देखने के लिए मिली है, मेरा मानना ये है कि बिल्कुल चलेगी। चलिए, खतौली जाकर आपके मदन भैया जीत गए हैं, वो भी एक फैक्टर काम करेगा, वो विधायक हो गए हैं। तो क्या लोनी नगर पालिका के शहरी क्षेत्र के चुनाव में मदन भैया की कोई भूमिका रहने वाली है? मदन भैया की पूरी भूमिका रहेगी। लोनी नगर पालिका में मदन भैया प्रत्याशी जो भी होगा मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि भैया जो हैं पार्टी के जो है, पार्टी के अपना नीतियों पे काम करने वाले हैं, और पार्टी जिसे सिंबल देगी भैया उसे अपना पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे।
तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्रत्याशी के मामले में, कुछ क्लियर हो पा रहा है कि मनोज धामा ही है? नहीं, ये कोई कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, तो ये एक अलग चीज है। जब हो जाएगा आपके सामने आ जाएगा, प्रत्याशी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। तो आपके यहाँ भी कई दावेदार हैं भाजपा वालों की तरह? नहीं, हमारे यहाँ दावेदार तो देखो काफी हैं, लेकिन सच बात यह है कि अभी जो प्रत्याशी आप जैसे बार बार पूछ रहे हैं, मैं भी एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रत्याशी यदि अगर मनोज धामा होता है, प्रत्याशी मनोज धामा होते हैं या प्रत्याशी जो भी होता है, तो बहुत से लोगों से रात भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, एक बैठक हुई थी, समाजवादी के कुछ लोग थे, हम भी थे, उसमें सभी लोग थे, तो बैठकर एक मशवरा हुआ है कि हमें लोनी नगर पालिका चुनाव जीतना है। ठीक है, समीकरण की बात कर लेते हैं। आपके साथ जाट आ गया क्योंकि आपके मनोज धामा साथ रहेंगे, आपके साथ क्या नाम एससी कम्युनिटी के लोग आ गए क्योंकि आपके साथ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इसके अलावा और भी ओबीसी पिछड़ी जातियां हो सकती हैं। मुसलमानों में अगर कोई बसपा से जाके टिकट ले आया, मुसलमानों में अगर कोई जाके कांग्रेस से टिकट ले आया, खड़ा हो गया, तो ये भैया जीतोगे कैसे? महागठबंधन कहाँ का रह जाएगा बगैर मुसलमानों की वोट के? देखिए, मुस्लिम समाज मैं मानता हूँ भोला समाज है, और इतना भी भोला नहीं है कि चाहे वे बसपा से कोई आ जाए, चाहे भोला समाज चाहे वो बसपा से कोई आ जाए, एमआईएम से आ जाए, भटकने वाला नहीं है। उनकी भी घर वापसी हो गई है? वो तो शुरू से एक ही जगह उनकी है, जगह घर वापसी अभी देखा नहीं आपने, एक तरफा वोट कराए उन्होंने लोनी विधानसभा में। तो मैं मानता हूँ कि मुस्लिम समाज जो अल्पसंख्यक समाज है वो एक तरफा वोट करेगा। अगर मुस्लिम समाज एक तरफा वोट करता है तो जैसा मैंने बताया कि समीकरण यही बनेगा कि महागठबंधन प्रत्याशी वर्सेस अदर्स। अब अदर्स में सामने कौन टिकेगा? क्या भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी, अपना भाजपा किला ये बचा पाएगी, या भाजपा के किले की जो किलेबंदी किए हुए थे मनोज धामा, वो अब जब चले गए हैं महागठबंधन में, तो भाजपा अब उस किले को बरकरार नहीं रख पाएगी? आने वाला वक्त बताएगा। एक छोटी सी बातचीत थी, हम इस नगर पालिका से जुड़े हुए और भी कई लोगों से, कई शख्सियतों से आपकी बात कराएंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।